चलिए हाँ दोस्तों, तो आज हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे, दिशा परीक्षण। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन मोस्टली हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी समझ आने से बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से समझेंगे इसको कि किस तरीके से, तो बिल्कुल भी ये गलत ना हो, हर हाल में ये सही हो, ठीक है। तो इसको समझते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जो है, तो इसको पढ़ेंगे हम। उम्मीद करते हैं आपको आवाज़ सही आ रही होगी। चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, अच्छा है, ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। ओके, चलो अच्छा शुरू करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ट्यूशन चैनल पर, और मैं अंकित कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्शन में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किधर क्या होता है। तो इसमें इस तरीके से बनाते हैं, आपको क्या पर दिखाएं। चलिए यहीं पर देखते हैं, इस तरीके से डायरेक्शन नीचे दक्षिण होता है। ये सबसे पहले आप बनाना सीख लो, ये जो बहुत ज़रूरी है। ये नहीं आता है तो आपको नहीं कर मिलेगा। ऊपर उत्तर होता है, ठीक है। और लेफ़्ट और राइट में क्या होता है, ठीक है। तो अपने घर के हिसाब से, जैसे आपको मालूम है कि किधर सूरज निकलता है, उसी हिसाब से खड़े हो जाओ और लेफ़्ट उत्तर पूर्व और पश्चिम निकल आएगा, ठीक है। तो अगर पूर्व दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर मुख करते हैं हम, ठीक है, तो पूर्व इस साइड में आता है इधर, और इधर पश्चिम आता है। एग्जाम में अगर भूल जाओ तो याद करो कि तुम्हारा घर कहाँ पर है और किधर सूरज निकलता है, उस हिसाब से पूर्व पश्चिम सब निकाल लो। ये पता होना बहुत जरूरी। नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, तभी आप इसे बना पाओगे, वरना नहीं बना पाओगे किसी कीमत पर, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको। देखिए, मेघना ने बिंदु ऐसे चलना प्रारंभ किया और पश्चिम की ओर 7 मीटर चली। तो यहाँ पर मान लेते हैं इस पॉइंट से चलना प्रारंभ किया मेघना ने पश्चिम की ओर। पश्चिम किधर है, इधर है, इधर 7 मीटर चली। चलिए यहाँ पर बनाते हैं, इधर 7 मीटर चलिए, 7 मीटर चलिए, और ये यहाँ पर पहुँच गई मान लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पहुँच गई, चलो 7 मीटर चलिए। फिर बाएं मुड़ी और 2 मीटर चलें। अब यहाँ से खड़े होंगे जब इधर को मुंह करके, तो बायां किस साइड में होगा, बायां ये लेफ़्ट है, ठीक है, ये बायां होगा और ये दायां होगा। तो बायां इधर होगा नीचे के लिए, इधर बायां होगा, और 2 मीटर चलें, 2 मीटर चली है इधर, ये 2 मीटर चली हैं बाएं, क्योंकि इधर को चलनी है, ठीक है। तो मुँह इधर होगा, तो बायां इस साइड में होगा और उधर दायां होगा। बायां दायां भी ध्यान रखो, जिससे खाना खाते हैं ये दायां है, ठीक है, और ये इधर वाला फिर बायां हो गया, ठीक है। बाएं मुड़ी और 2 मीटर चली, सी पर पहुंच गई। ये यहाँ पर पॉइंट है, सी पर ये पहुंच गई, सी पॉइंट पर पहुंच गई। इसके बाद फिर दाएं मुड़ी और 4 मीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंची। अब यहाँ से दाएं मुड़ेंगी, फिर इस साइड में ये वाला दायां है, तो इधर को मुंह करेंगे तो दायां इधर होगा, इधर के लिए, और चल रही है 4 मीटर, 4 मीटर चली हैं। ये पॉइंट सी था, बिंदु डी पर पहुंची, ये पॉइंट डी पर पहुंच गई। फिर दाईं ओर मुड़ी और 2 मीटर चली, तो बायां इधर है, दाईं ओर मुड़ी और 2 मीटर चली, मतलब फिर यहाँ से यहाँ पर पहुंच गई। इधर 2 मीटर चली थी, फिर ये 2 मीटर चल गई और यहाँ पहुंच गई, ठीक है। बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है, यहाँ पहुँच गई। फिर दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चली और बिंदु बी पर पहुँची। तो बायां इधर है, दाईं ओर चली, 3 मीटर चली हैं, इसके सीध से यहाँ पर पहुँच गई। क्योंकि ये 4 मीटर है तो थोड़ा कम रखेंगे इसको, तो ये हो गया 3 मीटर, ठीक है।
और बिंदु बी पर पहुंची, ये पॉइंट बी हो गया। यहाँ से चलना अब किया था, ये ओरिजिन है और यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर ये पहुंच चुकी हैं। फिगर थोड़ा छोटा हो गया है, सही से देखिए, दिख रहा है सही से क्लियर? अभी देखते हैं वीडियो में। चलिए, दिख तो रहा है क्लियर। ठीक है, तो ये फिगर बन गया आपका। आपको लेफ़्ट राइट और ये तो इस साइड में मान लिया चल रही है। अगर इधर मुंह है, कोई पर्सन इधर खड़ा है, इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो इधर क्या होगा? इधर बायां होगा, ये बाईं साइड है। अब ये क्या होगी? दाईं साइड। इधर लेफ्ट है, इसी से खाना खाते हैं, तो ये दाईं साइड हो गई। ठीक है, किधर को मुंह करे खड़ा है उसी साइड में बायां और दायां होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी से रिलेटेड। ये पूछ रहा है बिंदु बी से ये कितनी दूरी पर और कितनी दिशा में है। बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया, सॉरी ये ए है, ए से चलना प्रारंभ किया, तो ये पॉइंट है। ये पूछ रहा है ए से बी की दूरी कितनी है ये बताओ, और ए से बी की दिशा। ये दोनों चीज़ें पूछ रहे हैं ये। ठीक है, तो ए से बी की दूरी कितनी है? 7 मीटर ये और 1 मीटर ये रहेगी। 4 थी ये, क्योंकि पूरी 90 डिग्री पर मुड़े हैं, तो एक रह गई ये 1 मीटर इतनी डिस्टेंस। तो ये कितनी हो गई? 7 + 1 ये हो गई 8 मीटर। अब दिशा किधर है? यहाँ से ये किधर है? पश्चिम की ओर ही है। ए से पश्चिम की ओर बी पॉइंट पर पहुँच चुकी हैं। ए से बी की दिशा क्या है? पश्चिम की ओर 8 मीटर। पश्चिम की ओर 8 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अगला कुछ पूछ रहे हैं। एक बार और इसको समझ लेते हैं। ठीक है, कोई गलत मिस्टेक ना हुई हो। बिंदु से चलना पर पश्चिम की ओर 7 मीटर चली, पश्चिम की ओर 7 मीटर चली है, 2 मीटर बाईं ओर मुड़ी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से बाईं ओर मिली और 2 मीटर चली हैं। ठीक है, चलिए फिर दाईं ओर मुड़ी हैं, यहाँ से दाईं ओर मुड़ी हैं और 4 मीटर चलकर बिंदु डी पर पहुँची हैं। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ी हैं, फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़ी हैं और 2 मीटर चली हैं। ठीक, और फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़ी 3 मीटर चली हैं। ये बिल्कुल ठीक, 8 मीटर है ये। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यदि मेघना बिंदु ए से 2 मीटर दक्षिण की ओर और चली और बिंदु ई पर पहुंची, तो निम्न में से कौन सा बिंदु सीधी रेखा में पड़ेगा? पूछ रहा है अगर ए से अगर 2 मीटर दक्षिण की ओर चली, तो ए से दक्षिण ये होगा 2 मीटर। 2 मीटर दक्षिण की ओर अगर चली हैं, बिंदु ई पर पहुंची हैं, ये बिंदु कोई ई पर पहुंची हैं। ठीक है, तो कौन सा बिंदु सीधी रेखा में पड़ेगा? सीधी रेखा में सी और डी पड़ेंगे। ये बिल्कुल सी और डी इनके सीधी रेखा, क्योंकि ये 2 मीटर चला था, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, तो सीधी रेखा में कौन से पड़ेंगे? सी और डी, सी कामा डी सीधी रेखा में पड़ेंगे। सीधी रेखा में पड़ेंगे। ठीक है,
तो आप मेनली उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ध्यान रखिएगा और बायां दायां ध्यान रखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से होते चले जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग इसी तरीके का, जिससे आपको अच्छा समझ में आ जाए। चलिए इसको मिटाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, है राजू बिंदु ए से 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चलता है। वहाँ से 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 6 मीटर चला। और फिर दक्षिण की ओर 10 मीटर चला। ठीक है, बताओ वह मूल बिंदु से किस दिशा में है, ये बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वो मूल बिंदु से किस दिशा में है। तो राजू बिंदु ए से उत्तर की ओर चला, हमने ये मान लिया ए है। उत्तर किधर है, ऊपर की ओर। कितना चला, 5 मीटर। 5 मीटर चलता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो समझते रहिएगा, इंटरेस्ट आता रहेगा, ध्यान दीजिएगा सही से। 5 मीटर उत्तर की, उत्तर किधर है, सीधा ऊपर की ओर। 5 मीटर, 5 मीटर चला, यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चला। बाईं ओर किस साइड है, इधर बाईं ओर मुड़ा, क्योंकि दायां इस साइड है, बायां इस साइड है। बाईं ओर मुड़ा और ये चला 4 मीटर, यहाँ पहुँचा। 4 मीटर चला, दाईं ओर पहुँचा। वहाँ से 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ा। ठीक है, तो यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा। दाईं ओर किधर है, इस साइड में, ऊपर की ओर, ऊपर। और अगर इस तरीके से होता, ठीक है, ये इधर जा रहा था अभी, तो ये तो पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 45 डिग्री मुड़ा, मतलब ऐसा बीच से आधा तिरछा मुड़ा, ये इतना मुड़ा, 45 डिग्री मुड़ा ये। ठीक है, ये कितना हो गया, 45 डिग्री। दाईं ओर मुड़ा, 6 मीटर चला, ये 6 मीटर चला यहाँ से। ठीक है, और फिर दक्षिण की ओर 10 मीटर चला। फिर यहाँ से ये दक्षिण की ओर चला 10 मीटर। दक्षिण किधर है, नीचे की ओर, नीचे की ओर चला 10 मीटर। तो ये यहाँ कहीं रुका होगा आगे,
ये हो गया 10 मीटर, क्योंकि 5 मीटर ये है, ठीक है, और ये 6 मीटर तिरछा चला तो इससे नीचे ही पहुँचेगा जाके 10 मीटर। 10 मीटर चला और ये यहाँ बिंदु मान लिया हमने कोई, ये इसे ये डी पॉइंट पर पहुँच गया, ठीक है। अब बताइए ये मूल बिंदु से किस दिशा में है, तो ये मूल बिंदु से इस साइड में है, ठीक है, ये तिरछी डायरेक्शन में है, इस तरीके से ये तिरछी डायरेक्शन में है, पहुंच गया ये। तो ये ना तो दक्षिण में है और ना ये पश्चिम में है, लेकिन दोनों ओर है, तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो मूल बिंदु से दक्षिण पश्चिम दिशा में है, क्योंकि पूरा दक्षिण में इधर होता, दक्षिण में होता, इधर होता, पश्चिम में होता, तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा में माना जाएगा, ठीक है। इस साइड इस तरीके से ये ग्राफ इसका बनेगा। और अगर डिस्टेंस पूछ ली जाए तो डिस्टेंस पहले ये निकालनी होगी, तो डिस्टेंस में बहुत कठिन हो जाएगी निकालना, क्योंकि इनमें ना तो ये मालूम है ना ये मालूम, केवल ये मालूम है, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस निकालना थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, लेकिन अब काफ़ी जो डिस्टेंस पूछते हैं क्वेश्चन, उसमें काफ़ी सिंपल जो है डिस्टेंस बना के निकालते हैं। इससे मोस्टली आपको फार्मूला लगाओ, केवल पाइथागोरस लगाओ और निकल आता है इसमें आंसर जो है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा और वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखते हैं कि आवाज़ कैसी आ रही है, चैनल वीडियो कैसी चल रही है। यह वीडियो बिल्कुल ठीक चल रही है। तो दिशा परीक्षण की इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये सिंपल ही है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री का ध्यान रखिएगा। जैसे इसका उत्तर पश्चिम में मुड़ा तो ये क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा उत्तर पूरब, ये क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम, वो इधर मुड़ता है तो ये हो जाएगा पश्चिम दक्षिण, ये इधर निकलेगा तो ये दक्षिण पूरब। इस तरीके से भी पूछ सकता है किसी प्रश्न में कि वो पहले 10 मीटर उत्तर की ओर चला, उसके बाद वो उत्तर पूर्व की ओर 10 मीटर मुड़ा, तो उसमें आप ऐसा तिरछा मोड़ेंगे, उत्तर पूर्व की ओर इस साइड में मुड़ा, मतलब तिरछा 45 डिग्री पे मुड़ेगा। या पश्चिम दक्षिण की ओर जा रहा तो उसके बाद वो पश्चिम दक्षिण मिला तो इस साइड में 45 डिग्री पर मुड़ेगा। वैसे तो ये 90 डिग्री एंगल होता है फुल, ये फुल कितना हुआ 90 डिग्री, ठीक है। और ये हल्का मुड़ता है ये 45 डिग्री, तो चाहे तो ये 45 डिग्री कह दे और या अलग से उत्तर पश्चिम में इस तरीके से कोई डायरेक्शन दे दे, ठीक है। तो इसी के उम्मीद करते हैं आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, केवल थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ही सही आपका जाएगा, कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। और हमारे ट्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, ठीक है। मैं अंकित आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी, मैं बताइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे भी देखते रहिएगा, आपको मैथ की और रीजनिंग की वीडियो मिलती रहेंगी।